बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द चैनल ऑफ फील्ड ऑफ फिज़िक्स। मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद खालिद है। तो आज हम एचआर के एक प्रॉब्लम करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी के हवाले से ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम पे पहले फोकस करते हैं कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाट इज़ टू फाइंड। ये एक इंक्लाइन प्लेन है। इस इंक्लाइन प्लेन की इंक्लिनेशन जो है ये 30 डिग्री है। इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक ब्लॉक इस पुली पे सस्पेंडेड है और इस ब्लॉक का मास 1 kg है, इस ब्लॉक का मास 2 kg है। ये ब्लॉक नीचे गिरना चाहेगा, नीचे स्लिप करेगा तो ये नीचे फॉल करेगा, तो ये ब्लॉक इस इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड करते हुए ऊपर रेत करेगा। अब ये गिवन है कि इसकी फ्रिक्शन नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0 है। ठीक है, गिवन क्या है कि इंक्लाइन प्लेन सरफेस जो है ये फ्रिक्शन लेस है। फ्रिक्शन जब लेस सरफेस जब फ्रिक्शन लेस होती है तो उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0 है। और इस इंक्लाइन प्लेन की इंक्लिनेशन जो है ये 30 है। और फिर गिवन है इस प्रॉब्लम में कि ब्लॉक 2 फॉल्स डाउनवर्ड थ्रू डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ये दोनों सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। अभी दोनों ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 दोनों रेस्ट पे। ये जब ब्लॉक नीचे आता है 25 सेंटीमीटर तो ये ब्लॉक इस इंक्लाइन प्लेन पे थोड़ा राइज करता है। तो इस कंडीशन के तहत जो पूछा गया हमसे, व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या है। तो यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक्स वो पूछी गई है। और ये भी गिवन है कि ये पुली जो है ये मॉसलेस है, ये स्ट्रिंग, ये कॉर्ड, ये मॉसलेस है, इनका कोई मॉस नहीं है और इस इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन नहीं है, ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है, कोफिशिएंट ऑफ व्यू जो है वो 0 है। तो हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं बेसिकली काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे मैंने इसका इंट्रोडक्शन लिख रखा है, व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये हम बात कर रहे हैं सिस्टम की, तो इट इज कांस्टेंट। उसके लिए कंडीशन क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली इस प्रॉब्लम में कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं कि कॉन्सेप्ट की बेस पे ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगा। पहले तो स्टेट करेंगे कि व्हाट इज़ दी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। उसकी स्टेटमेंट है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट सिस्टम प्रोवाइडेड, ये कंडीशन है। नंबर 1, ओनली एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट आर कंजर्वेटिव। उस सिस्टम पे जो एक्सटर्नल फोर्सेज एक्ट कर रही हैं वो कंजर्वेटिव, उनकी नेचर जो है वो कंजर्वेटिव होनी चाहिए। आपको पता है कंजर्वेटिव फोर्सेज में ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव है। लेकिन यहाँ पे ये सिस्टम प्रॉब्लम मैकेनिक्स का है, यहाँ पे मेनली ग्रेविटी की फोर्स इंक्लूडेड होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका वेट, बॉडी की वेट की जो की इक्वल है। दूसरी कंडीशन है, इफ देयर आर सम एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, अगर कुछ और एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम हो और वो नॉन कंजर्वेटिव हो, उनकी नेचर जो है वो नॉन कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हों, यहाँ पे लिख लेते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हों, वो फोर्सेज नेचर में नॉन कंजर्वेटिव हों, एक्सटर्नल हों, तो तब भी ये लॉ लगा सकते हैं प्रोवाइडेड दैट के देन देयर वर्क डन मस्ट बी 0। उनका कोई वर्क डन नहीं होना चाहिए। नॉन कंजर्वेटिव, एक तो कंजर्वेटिव फोर्सेज जब सिस्टम पे लग रही हूँ, आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आंखें बंद करके लगा सकते हैं। और फिर आप देखेंगे अगर सिस्टम पे कुछ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज लग रही हैं
उन नॉन कंजर्वेटिव का जो वर्क डन अगर जीरो हो तब भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई किया जा सकता है। तीसरा है कि जो इंटरनल फोर्सेस सिस्टम में होती हैं उनका वर्क डन जीरो होता है, देयर इज नो वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेस। अब इस सिस्टम पे आते हैं, इस सिस्टम में देखें कि इसका वेट नीचे डाउनवर्ड एक्ट करेगा, नीचे की तरफ। सिमिलरली इस बॉडी का वेट जो है m1g, इसका मैस m1g है, इसका मैस m2g है, ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ये वेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है, ये भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट डाउनवर्ड कर रही है और ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इसकी कोई टेंशन नहीं है। ये कंजर्वेटिव फोर्स है, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एप्लीकेबल है। एक दो फोर्सेस और हैं कि ये कॉर्ड के अंदर अवे फ्रॉम द मैस, टेंशन टी अगर कॉर्ड सेम है तो यहाँ पे भी अवे फ्रॉम द मैस टेंशन जो है वो टी है। इस केस में टेंशन भी एक फोर्स है, लेकिन इस सिस्टम के ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 का सिस्टम जो है, एक ब्लॉक 1 kg का है, दूसरा ब्लॉक 2 kg का है, इसके सिस्टम में ये टेंशन की फोर्स इंटरनल फोर्स होगी और ये कंडीशन गिवन है कि देयर इज नो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस हमेशा जो है वो जीरो होता है, तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर याद रहे कि इसमें हमने फाइंड क्या करना है कि ये ब्लॉक नीचे 25 सेंटीमीटर फॉल करेगा, ये ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर उठेगा, सेम जितना ये डिस्टेंस नीचे फॉल करेगा उतना इंक्लाइन प्लेन पे ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। तो हमने फाइंड करना है इस सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों की क्या हो। तो हेयर मैंने लिखा, हेयर कंडीशंस आर राइट टू अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कि इस पे टेंशन की फोर्स इंटरनल है, उसका वर्क डन जीरो है, और दो फोर्सेस वो फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी की हैं, वो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो है हम अप्लाई कर सकते हैं। अब थ्योरी क्या है, मेन थीम क्या है कि ये ब्लॉक डाउनवर्ड फॉल करेगा, ब्लॉक 2 विल फॉल डाउनवर्ड एंड लूज इज पोटेंशियल एनर्जी। इसकी जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वो सारी लूज हो जाएगी और कन्वर्ट किस में होगी, इट विल कन्वर्ट टू दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक 1। यानी ये ऊपर भी जाएगा और मोशन में भी आएगा। जब मोशन में आएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी, जब ये ऊपर उठेगा तो ये एक सर्टन हाइट तक जाएगा तो उस हाइट तक इसकी पोटेंशियल एनर्जी में भी गेन होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी में भी गेन होगा। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक 2 इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक नंबर 1। अब ये फार्मूला लगा देते हैं, ये नीचे जा रहा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी का टोटल लॉस जो है m2gh है। लॉस होता है इनिशियल माइनस फाइनल, तो ये इसकी इनिशियल है, फाइनल तो जीरो हो गई, तो ये टोटल लॉस पोटेंशियल एनर्जी में है और ये लॉस कन्वर्ट होगा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक 1 m1gh1। बताता हूँ h1 क्या है, फिर हाफ m1v² जो उसकी वो वेलोसिटी। अब ब्लॉक 1 पे फोकस करें कि जब ये यहाँ इस पोजीशन पे ये ब्लॉक 1 आ जाएगा, यहाँ कहीं ये डॉटेड करके मैं बना रहा हूँ, यहाँ आ जाएगा ये ब्लॉक 1, तो ये ग्राउंड लेवल से रेफरेंस लेवल से इतना ऊपर आया है। ये एंगल अगर 30 का है तो इसने ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये वही है 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर जो ये ब्लॉक नीचे आया है। ठीक है, ये कंस्टेंट मोशन है, ये जितना ये नीचे आएगा उतना ये इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर आएगा। तो ये डिस्टेंस 25 हो और ये एंगल थीटा हो, तो ये हाइट h1 हमारे पास जो आती है 0.25 इंटू साइन 30। यानी इसकी हाइट ब्लॉक 1 कितनी हाइट वर्टिकली अपवर्ड गया है वो h1 है और उसकी ये वैल्यू है। तो दैट इज mgh1 गेन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक 1
और ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है और यही हमने फाइंड आउट करनी है। अब वेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक वन, ये किस वेलोसिटी से मूव करेगा, वो वी वेलोसिटी है ब्लॉक वन की, मूविंग अप ऑन इंक्लाइन प्लेन। अब यहाँ पे h 25 सेंटीमीटर है, यानी ये फॉल डाउन हुआ है टू हाइट, कितना फॉल डाउन डिस्टेंस हुआ उसको h मान लेते हैं, 25 सेंटीमीटर है, SI यूनिट में कन्वर्ट किया 0.25। h1 ये ब्लॉक वन कितना ऊपर हुआ है, कितना वर्टिकली अपवर्ड इसने मूव किया है, वो है 0.25 इंटू साइन 30। तो 0.25 साइन 30 होता है 0.5, ये 0.25 से मल्टीप्लाई किया तो h1 की वैल्यू हमारे पास 0.125 मीटर आ गई। अब हमें पहले भी पता है कि m1 ब्लॉक वन का मैथ 1 kg है, 2 का 2 kg है, तो इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दे। 2m2 की वैल्यू 2, g 9.8, h की वैल्यू 0.25 इक्वल टू m11 g की वैल्यू 9.8 और h1 की वैल्यू 0.125 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर है। ये काइनेटिक एनर्जी है ब्लॉक वन की जो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये कैलकुलेशन की सारी कैलकुलेटर से तो ये 4.9 आ गई, ये कैलकुलेशन की कैलकुलेटर से तो ये 1.225, यहाँ से ये वैल्यू हाफ m1 वी स्क्वायर आ गया। 4.9 माइनस 1.225 इज इक्वल टू 3.675 और 3.675 को जब आप राउंड ऑफ करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक वन आ जाती 3.7 जूल। अब बात करते हैं ब्लॉक टू की। ब्लॉक टू जब नीचे आया 25 सेंटीमीटर तो वो अपनी सारी पोटेंशियल एनर्जी लूज करके रेस्ट पे आ गया। जो चीज़ रेस्ट पे आ जाती, जो बॉडी रेस्ट पे होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी गायब, वैनिश हो जाती, जीरो हो जाती है। तो ये सारी एनर्जी लूज कर गया है और अपनी एनर्जी दी किसको है, इस ब्लॉक वन को। कुछ ब्लॉक वन की पोटेंशियल बढ़ी है, कुछ इसकी काइनेटिक बढ़ी है और हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर ली है। और ब्लॉक टू चूंकि रुक गया है, नीचे आके स्टॉप हो गया है, वो रेस्ट पे चला गया, तो अब उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। एज ब्लॉक टू कम्स टू रेस्ट तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक टू बिकम 0। अब टोटल एनर्जी जब लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक वन प्लस काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक टू, काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक वन की 3.7 और उसकी 0 और नेट आपके पास काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आ रही है वो 3.7 आ रही है। ठीक है, तो इसको 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं कि ये गिवन प्रॉब्लम क्या था। कि कंस्ट्रेंट मोशन का प्रॉब्लम है, दो ब्लॉक एक इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे, एक वर्टिकली डाउनवर्ड, एक लाइट मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और ये पुली से पास कर रहे हैं और गिवन दैट कि पुली भी हमारी मासलेस है। ये कंस्ट्रेंट मोशन है। कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब ये होता है कि इस ब्लॉक ने जितना नीचे मूव करना है, इसने उतना ऊपर मूव करना है। ये डाउनवर्ड मूव करेगा, ये उतना डिस्टेंस अपवर्ड मूव करेगा। ये कंस्ट्रेंट मोशन का यानी कॉन्सेप्ट हमारे ज़हन में होना चाहिए। और गिवन अमाउंट ये दिया गया है कि इंक्लाइन प्लेन फ्रिक्शनलेस है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 है। जब ब्लॉक ये 25 सेंटीमीटर नीचे आता है तो ये 25 ऊपर आएगा, ये हमें पता है, ये गिवन नहीं है। ये कंस्ट्रेंट मोशन का भी इससे कंसेप्ट है जिसके बारे में हम जानते हैं कि अगर ये 25 सेंटीमीटर नीचे फॉल करता है ब्लॉक टू तो ब्लॉक वन 25 सेंटीमीटर इस इंक्लाइन प्लेन पे राइज करेगा। ठीक है, तो ये और फाइंड हमने करना है कि सिस्टम की दोनों ब्लॉक्स की काइनेटिक एनर्जी टोटल कितनी है। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कब लगा सकते हैं, जब सिस्टम पे एक्ट करने वाली फोर्सेस या तो कंजर्वेटिव हो, अगर कोई फोर्स नॉन कंजर्वेटिव हो तो उनका वर्क डन ना हो। और तीसरी कंडीशन है कि इंटरनल फोर्सेस जो होती हैं सिस्टम की, उनका कोई वर्क डन नहीं होता, तो ये लॉ वैलिड है, एप्लीकेबल है। अब इस प्रॉब्लम में ये टेंशन इंटरनल फोर्स है, तो टेंशन दोनों साइडों पे, इसका कोई वर्क डन नहीं है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक टू, गेन इन पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक वन, और ये फार्मूला अप्लाई किया, वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास फाइनल टोटल एनर्जी की वैल्यू आ गई 3.7 जाओ।